राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद में अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव सत्स्वरूप परमात्मा की महिमा करके कह रहे हैं कि वो परमात्मा का पद सत्य है, वो सत्य का स्वरूप है। वो पद संसार के सब करनी कर्म साधन योग साधना सबसे अलग है। वो इन सब में है ही नहीं। तुम इसमें क्यों परमात्मा को ढूंढते हो? वो सत्य का स्वरूप इन सब से अलग है। आज उसी की सारी ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव कहते हैं, सत श्रेय आनंद पद भाई, सत स्वरूप कहाई। वो जो सत का पद है वो संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सब पदों से ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे हैं। वो सबके सिर के ऊपर है। वो सत्य है और उसी सत्य के मिलने पर ही वो सत स्वरूप का देश प्राप्त होता है। सत सकल सिर नायक होई और सकल पद मिथ्या ओई। सत सकल सिर नायक होई। सिर नायक यानी वो जो सत्य, यहाँ सत्य शब्द को कहा गया है, शब्द धुन को कहा गया है, ब्रह्म धुन को कहा गया है। वो सबके सिर के ऊपर है और हर समय अखंड गर्जना करता रहता है। बिना कोई रुके वो धुन सुनाई देती रहती है। और सकल पद मिथ्या होई, और उसके बिना जो भी है संसार में वो सब मिथ्या है। क्योंकि जब भी आप कुछ करने जाओगे तो उसमें कुछ न कुछ क्रिया, कुछ न कुछ कर्म, शुभ अशुभ सब करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो सत्य का स्वरूप है उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सत्य अंतर में प्रकट होता है, उसके लिए कोई हाथ पैर या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस मुख से सिर्फ इस आती जाती श्वास में इस ब्रह्म का जो निज नाम, खास नाम राम है, उसको बस इस आती और जाती श्वास में बोलो, तब ये सत्य आएगा। जो सत्य सत्य में मिलाएगा, यानी उस सत्य स्वरूप परमात्मा में आपको मिलाएगा। आगे कहते हैं, सत स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसा ए पद संभावे। यानी जब तक किसी को इस सत्स्वरूप के भेद को, यानी सत्स्वरूप का भेद यानी इस संत विधि को कैसे नाम का सुमिरन किया जाए, इस नाम जप की विधि क्या है, कैसे उस सत शब्द की प्राप्ति हो, जब तक वह नहीं जानता है तब तक वो सिर्फ माया के साधनों में ही लगा हुआ है। वो माया की ही विधियां कर रहा है। नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत स्वरूप को वो पावे नाही। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि उसे वैसा ज्ञान न सुनने के लिए मिला है न उसे बताया गया है। तो वो सत्स्वरूप की प्राप्ति उसे कैसे मिल सकती है? क्योंकि जो बताने वाला भी है उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ संसार को देख देख कर सीखा है या वेदों के ज्ञानों का उच्चारण किया है। तो उसे पता ही नहीं है कि इस सत्स्वरूप का केवल ज्ञान होता क्या है। नहीं नहीं दोष ज्ञानियों को भाई, कुदरत कला न जाने, करनी शकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। तो संसार में उसने सिर्फ इस माया के ज्ञान को ही बखान सुना है, उसी की ही महिमा है, और सारा संसार इस बंधन में लगा हुआ है। तो वो कुदरत कला को जानते ही नहीं है, इस ज्ञान को न सुना है न समझा है, तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आ तो एक अगमगत होई, कहने सुनन में आ नहीं कोई। ये तो अगम की गति है, न्यारी गति है, इसको कोई नहीं जानता। पाप पुण्य सु कदे न पावे, धर्म ज्ञान सु ही अर्थ न आवे। न कहने से न सुनने से आती है। आप कितना ही ज्ञान सुनो संसार का, तो भी ये अगम की गति नहीं जानी जा सकती। न पाप करने से न पुण्य से इसकी प्राप्ति होती है, ना ही धन से। और कितना ही आपके पास ज्ञान हो,
पूरा पढ़ लो, इस शास्त्र को भी पूरा पढ़ लो, बहुत अच्छे से रट लो शास्त्रों को, तब भी उस अगम की गति को नहीं पाया जा सकता, कि सुनने और करने में तो वो है ही नहीं। आगे कहते हैं, तीरथ व्रत देव सब पूजे, जब तक किया ही सत नहीं सूझे। कितने ही तीर्थ करो, व्रत करो, सब देवताओं की पूजा करो, जप करो, तप करो, इतना करने पर भी वह सत्य यानी वह शब्द धुन, ब्रह्म धुन, ने अक्षर नहीं अंदर आने वाला। कितना भी आप अपने शरीर को भी जला लो, तब भी वो तिल मात्र भी इससे अंदर नहीं आता है। जिग किरियासु लेस न पावे, जिग यानी यज्ञ करने से लेश मात्र भी वो अंदर नहीं आता। साधन कदे कोई नहीं पावे, कितने ही प्रकार के साधन करो तब भी उस सत प्रकट नहीं होता है। सांख जोग अष्टांग सुन होई, पवन जोग चढ़ावे कोई, तोई यो भेद न पावे प्यारा, सत कला को कहूं विचारा। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस सत कला का विचार करो कि न सांख्य योग, न अष्टांग योग, न पवन योग, या श्वासों को भी खींच के ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा दो तो भी इसका भेद नहीं मिलता, तो भी लेश मात्र इस सत्य की कला यानी इस शब्द धुन को नहीं जाना जा सकता। आगे कहते हैं, गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धार कर उर लेवे। आविद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम नहीं पावे कोई। अगर किसी गुरु की दया हो जाए, वो आपको मंत्र दे दे, आप उस मंत्र को लेकर घर चले जाओ और उसको करो और अनंत जन्म तक करते रहो, तब भी वो सत्य की कला नहीं आने वाली। क्योंकि जब तक आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हो कि वो शब्द धुन है, क्योंकि शब्द यानी परमात्मा खुद कह रहे हैं कि शब्द कहे मैं तारूं सोई, जो विश्वास हमारो होई। तो वो सच शब्द, वो ने अक्षर कह रहा है कि तुम मेरे पर विश्वास करके इस राम नाम को संत विधि से रट, तो निश्चित तौर पर तुम इन संसार के भव सागर से तर जाओगे। लेकिन अगर राम राम भी कर रहे हो लेकिन न विश्वास है, न विधि है, न तरीका है, तो फिर वो सत्य कैसे प्रकट होगा। मुखसों कहे जन नाम बतावे, सो शिष्य सीख धार घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, सत्य स्वरूप ना पावे भाई। तो मुंह से कितना ही परमात्मा के गुणानवाद गाओ, ईश्वर का कोई भी नाम लो, सीख कर घर चले जाओ, रात दिन उस भजन को करो, तब भी उस सत स्वरूप के सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। आगे सतगुरुदेव यहाँ तक कहते हैं, राम राम कोई आण बतावे, तो पण सत स्वरूप न पावे। अगर कोई तुम्हें राम राम भी बता रहा है और राम राम भी तुम कर रहे हो, तब भी वो सत्स्वरूप की कला नहीं आने वाली। क्यों? ये सवाल हर किसी का है कि अगर आप राम राम कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हो? क्या उसका विधि, उसका तरीका, भेद, सिमरन कैसे किया जाता है, इस श्वासों का मंथन कैसे होता है, क्या इस बात को आप समझते हो कि कहते तो हो वो राम इस श्वासों में समाया हुआ है, लेकिन वो राम इस श्वासों में प्रकट कैसे होगा? आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। हाँ, वो परमात्मा, वो राम इस आत्मा के ही अंदर है, लेकिन वो कैसे प्रकट होगा, उसकी विधि क्या है, उसका भेद क्या है, जब तक वैसे न करोगे तब तक वो सत शब्द, ने अक्षर, वो ब्रह्म धुन नहीं आएगी। और अगर तुम सिर्फ श्वासों को विचारों से, मन से और इंद्रियों से करके मौन होकर बैठ गए हो कि मैं आनंद ले रहा हूं, तो अभी तक माया के घेरे में हो, माया के साथ हो। जब तक करोगे बहुत आनंद होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वापस इस संसार के घेरे में फंस जाओगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, परम मोख निर्भय पद गावे, सत साहेब कदे कदे न पावे। कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सो बके विचारी। सब उस परम मोक्ष निर्वाण पद का बखान करते हैं। सत साहेब कहते हैं। सत साहेब यानी
सत्य, वो जो परमात्मा सत्य है, वह शब्द धुन जो सत्य है साहेब, यानी वो परमात्मा। तो जब वो हर समय खुद ही कहते हो कि वो परमात्मा सत्य है, सत्य है, सत्य है, लेकिन उस सत्य की प्राप्ति होगी कैसे? सत्य साहिब कहने से थोड़ी हो जाएगी। सारा दिन अगर आप ये कहो, आपको भूख लगी हो और आप खाना 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 कहते रहो, तो क्या खाना खाना कहने से आपका पेट भर जाएगा? या प्यास लगी है तो बस उससे पेट भर जाएगा? जब तक खाना खाओगे नहीं तब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक पानी पियोगे नहीं तब तक प्यास बुझेगी नहीं। तो इसी तरह सिर्फ परमात्मा सत्य कहने से क्या होगा? वो सत्य परमात्मा आए कैसे, उसको जानना है। कहनी सकल झूठ है सारी। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक सिर्फ मुंह से कह रहे हो सत्य साहेब, तो वो झूठ है, सिर्फ शब्दों के बोलने में ही है, बाकी कुछ नहीं। आगे कहते हैं, हीरा कहे मूंगिया कोई, निश दिन कहन मुख इया होई। कहो वाके गर हीरा आवे, तो सत साहेब कहे वो पद पावे। हीरा मोती का नाम रात दिन मुंह से कहते रहो। सतगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि सारे दिन हीरा हीरा कहते रहो मुंह से, क्या हीरा कहने से हीरा घर में आ जाता है? ऐसे ही सत्य साहेब कहने से उस पद की कैसे प्राप्ति हो सकती है? चिंतामण को बहुत सरावे, चिंतामण गावे। यूं चिंतामण पावे कोई, तो समर्थ कया पार तुम होई। अब चिंतामणि की सराहना भी करते हो, बहुत उसका बखान करते हो, यानी ज्ञान का, वेदों का, उसके ज्ञान का बहुत बखान करते हो। परमात्मा ऐसा पूर्ण पद में मिलना है, पूरा दिन उस ज्ञान का बखान करते रहते हो। तो सदगुरुदेव कहते हैं जैसे चिंतामणि कहने से वो घर में नहीं आ सकती, ऐसे ही सिर्फ ज्ञान का बखान करने से वो सत साहेब अंदर नहीं आने वाला। न सिर्फ सत्य साहेब कहने से आने वाला, जब तक परमात्मा का नाम विधि से, भेद से नहीं लोगे, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। आगे कहते हैं, कल्प वृक्ष कहे नर नारी, तो कहाँ पावे कहो उचारी। जो कल्पना वारी सब जावे, तो समरथ साहेब कहे पद पावे। अब संसार में सब कल्प वृक्ष कहते रहते हैं, तो क्या कल्प वृक्ष कहने मात्र से आपकी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी? जब तक उस कल्प वृक्ष के नीचे आओगे नहीं, उसके छाया में, तो आपकी कामना कैसे सिद्ध होगी? ऐसे ही सिर्फ परमात्मा समर्थ है, परमात्मा आनंद है, परमात्मा पूर्ण है, वो सत्य साहेब है, आनंद पद है, निरंजन है, निराकार है। सिर्फ इतना कहने मात्र से आप कैसे उस परमात्मा को पा सकते हो? तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, न कहने से, न करने से, न बोलने से। तो उसके लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतर में बैठ के इस श्वासों का मंथन कीजिए। इस आती जाती श्वास में उस राम के नाम को लीजिए, कंठ और जिह्वा से, श्वास और प्रश्वास में, रकार मकार, जब ये तीनों जोड़े बनेंगे तब वो सच्शब्द शब्द धुन अंदर प्रकट होगी और वो पर आत्मा को परमात्मा में मिलाएगी। वो सत्य साहेब है, उस पर विश्वास रखो। विश्वास के साथ इस विधि को करोगे, इस तरीके से सिमरन करोगे, तो ये आत्मा निश्चित तौर पर जीते जी मुक्ति को प्राप्त करती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।